अचानक से अमेरिका को हो क्या गया है, बिल्कुल पलट सा गया है। एरिक ग्रेसेटी ने हाल ही में कुछ ऐसा बयान दिया है, भविष्य को देखना चाहते हैं तो भारत आए। अचानक से CAA केजरीवाल पर ज्ञान देने वाले अमेरिका ने अपने सुर क्यों बदल लिए हैं, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने सबसे बड़ा गेम किया है म्यांमार में। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। CAA अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भारत को लोकतंत्र का ज्ञान देने वाले अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी के सुर अब बदलते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी राजदूत ने कहा है कि भारत दुनिया के भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भविष्य देखना चाहता है तो उसे भारत आना चाहिए। गारसेटी ने ये भी कहा कि अगर आप भविष्य को महसूस करना चाहते हैं या भविष्य पर काम करना चाहते हैं तो आपको भारत आना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए फख्र की बात है कि अमेरिकी राजदूत के रूप में वो हर दिन ऐसा कर रहे हैं। एरिक गारसेटी ने भारत और अमेरिका के बीच भागीदारी को अहम मानते हुए कहा कि उनका देश हिंदुस्तान के साथ भागीदारी को अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर सिखाने या ज्ञान देने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर सुनने और सीखने आए हैं। गारसेटी ने विचारों के आपसी आदान प्रदान और दोनों देशों के बीच पहल को रेखांकित किया। उन्होंने खुलासा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मन में भी भारत के लिए बहुत सम्मान है। राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद निजी रूप से मुझे ये कहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भी कहा है कि टेक्नोलॉजी और कई अन्य क्षेत्रों में भारत से सहयोग बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई है। उसके बाद ये भी देखने को मिल रहा है कि सुलिवन ने अपने ताजा बयान में कहा कि ब्रिक्स में शामिल देश भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग के कारण नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। ब्रिक्स दुनिया की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE इसके सदस्य हैं। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्रालय और खुद गारसेटी ने भारत से अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों और केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया था। गारसेटी ने कहा कि हमारे संबंध चाहे कितने भी करीबी क्यों न हो, हम सिद्धांत नहीं छोड़ सकते हैं। वहीं सुलिवन से पूछा गया कि ईरान, मिस्र, UAE और इथियोपिया के ब्रिक्स में शामिल होने और सऊदी अरब के इसका हिस्सा बनने पर विचार करने के मद्देनजर क्या दुनिया में अमेरिकी नेतृत्व की स्थिति कमजोर हो रही है, तो इसके जवाब में सुलिवन ने कहा कि मुझे लगता है अगर आप दुनिया के प्रमुख क्षेत्रों में अमेरिका की भूमिका और उसके संबंधों को देखो तो हम अपनी स्थिति को देखकर अच्छा महसूस करते हैं। सुलिवन ने कहा कि यदि आप देखें कि नाटो में क्या हुआ है, हमने नाटो को पहले से कहीं अधिक बड़ा बना दिया है। यदि आप देखें कि इस सप्ताह क्या हो रहा है तो अमेरिका, जापान, फिलीपींस के एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक हो रही है। अगर आप हिंद प्रशांत क्षेत्र पर नजर डालें तो पाएंगे कि कैसे हमने केवल पारंपरिक सहयोगियों के साथ ही नहीं बल्कि वियतनाम, इंडोनेशिया, आसियान के सदस्य देशों के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत किया है। अब यहाँ पर अमेरिका थोड़ा पलटी मारता हुआ दिख रहा है। वैसे कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अचानक से क्वाड को लेकर कुछ भी नहीं हो रहा है और ऑकूस को लेकर भारत को शामिल भी नहीं किया गया। पहली बात आपको बता दूं, ऑकूस में भारत शामिल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि भारत यूक्रेन की तरह गलती नहीं करेगा कि सीधे सीधे किसी से जाकर भिड़ जाएगा। स्क्रीन पर इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखिए। चाइना ने अमेरिका को लेकर धमकाया है और कहा है कि ये ऑकूस डेंजरस है। क्यों कहा है? क्योंकि इस ऑकूस गठबंधन में अब अमेरिका ताइवान को भी शामिल करना चाह रहा है। तो यहाँ पर अगर ऑकूस को लेकर पहले भी रूस भी कह चुका है और चाइना भी कह चुका है, भारत यहाँ सीधे सीधे जुड़ता है, तो समझ लीजिए कि ये एक चीज होगी कि आप सीधे पंगे ले रहे हो। आपको बता दें, चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने हाल में कहा था कि अमेरिकी अधिकारी जिस तरीके से ताइवान को लाने की बात कर रहे हैं ये गलत है। अगर ऐसा होता है तो इस क्षेत्र में टेंशन बढ़ाने का काम करेगा। अब यहाँ पर यह कहा गया था
कि अमेरिका के उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने पिछले हफ्ते वॉशिंगटन में सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी थिंक टैंक को संबोधित किया था और इस दौरान उन्होंने कहा था कि ऑकस पनडुब्बी परियोजना ताइवान के खिलाफ चीन के किसी भी कदम को रोकने में मदद देगी। तो आप यहाँ पर साफ साफ दिख रहे हैं कि ये हो गया कि ताइवान की लड़ाई लड़ने के लिए ये तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में भारत इस वक्त इस तरीके से सीधे सीधे जाना नहीं चाहेगा और खास तौर पर कूटनीति भी यही कहती है कि आप आगे बढ़ने के बजाय पीछे रहो तो ज़्यादा बेहतर है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक गेम और हुआ है और ये गेम हुआ है भारत और म्यांमार के बीच में। वैसे तो बात करें तो म्यांमार की जुंटा सरकार की हालत बेहद खराब है। म्यांमार के जो ज्यादातर बॉर्डर वाले इलाके हैं, व्यापार वाले इलाके हैं, उन सब में कब्जा हो गया है जो रिबेल ग्रुप्स हैं उनका। स्क्रीन पर एक रिपोर्ट देख रहे हैं, थाईलैंड से लगती हुई जो सीमा है उस सीमा पर से इस वक्त म्यांमार की मिलिट्री बाहर निकल रही है और ये रिक्वेस्ट कर रही है थाईलैंड को कि आप हमें निकलने में मदद दीजिए। मतलब साफ है कि इस इलाके में भी रिबेल ग्रुप का कब्जा हो चुका है। भारत से लगते इलाके में अराकन आर्मी का, इसके अलावे बाकी चाइना से लगते इलाके में एक विद्रोही गुट का और थाईलैंड से लगते इलाके में दूसरे विद्रोही गुट का यहाँ पर कब्जा होता चला गया है। और ये जो कब्जा हो रहा है, इस कब्जे से एक चीज तो साफ हो रही है कि वापस से जुंटा सरकार यहाँ पर आ पाएगी, ऐसा कुछ होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। फिलहाल के लिए जब सारी चीजें ऐसी दिख रही थी तब ये कहा गया कि भारत के लिए समस्या ये है कि भारत ने अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खो दिया और वो प्रोजेक्ट था भारत के कोलकाता पोर्ट को सितवे पोर्ट से जोड़ने वाला कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट, जहां पर समंदर का कम से कम 539 किलोमीटर हिस्सा आता और उसके बाद सितवे पोर्ट से पलेतवा, पलेतवा से कलेतवा, कलेतवा से जोरिनीपुई और इसके बाद मिजोरम के कई इलाकों को जोड़ने के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार हुआ था। लेकिन इस इलाके में अराकान आर्मी का कब्जा हो गया है। अराकान आर्मी के कब्जे के बाद ये कहा जाने लगा कि भारत का ये प्रोजेक्ट तो डेड हो गया, अब भारत इसमें कुछ नहीं कर सकता है। पर स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए और इस तस्वीर में ये देखने को मिल रहा है कि भारत के MP और अराकान आर्मी के लोग यहाँ पर मिल रहे हैं और माना गया कि यहाँ पर कालादान प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद भारत ने आखिरकार एक कंपनी को फॉर्म कर दिया है, जो कंपनी यहाँ पर काम करेगी भारत के लिए और भारत के इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से एक्टिव फॉर्म में लाएगी। हालांकि अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट फिर से बन पाएगा, पर ऐसा माना जा रहा है कि सितवे पोर्ट के लिए भारत की मिनिस्ट्री ने इंडिया पोर्ट ग्लोबल के बीच एक जॉइंट वेंचर का निर्माण कर लिया है और ऐसे में ये प्रोजेक्ट यहाँ पर बनेगा भी और कंप्लीट भी होगा। अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।